याद रखो, डिवाइन तिलक लाने वालों, सूअर के गोश्त से ज्यादा खतरनाक चीज है। क्या बात है, लड़की बाप है, लड़की तेरा बेचारा अपनी जिगर की टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा है, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। और याद रखो, शुक्रपाड़ा के नौजवानों बुजुर्गों, तुमको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तुमको अल्लाह ने दिया है, उसका शुक्रिया अदा करो और ये तय करो हम अपने बच्चे की शादी करेंगे, डिवाइन तिलक नहीं लेंगे, अपने पैसों से करेंगे, जो उसका बाप खुशी से मर्जी से देगा कबूल करो। आजकल तो बारात के जाने में झगड़ा हो जाता है, कई जगह पर हमने देखा मारपीट हो गई खाने में। अफसोस है, मांगे करोगे तो ऐसा होगा, अलबत्ता जबरदस्ती तुम बारात लेके जाते हो कि भाई मेरा परिवार बड़ा 2 साल करना पड़ेगा, लड़की का बाप मजबूर, ये दुरुस्त नहीं। लड़की के बाप ने आपको दावत दे दिया कि मेरी तरफ से आपको दावत है, 50-100 आप लेके आए, मैं उनकी आदिल तबादु कर दूंगा, जो अपनी हैसियत होगी कर दूंगा। उसने दावत दी, इसकी इजाजत है। बात ज्यादा सख्ती पे आ जाती है, बिल्कुल शकराना वकराना, अरे मुकराना, तुम्हें क्या मालूम है, मसले पे जाओ, लोगों को सही बात बताओ, ज्यादा तकवा मत झाड़ो। बल्कि लड़की का बाप खुद से दावत दे रहा, आप कबूल कर ली, आपकी तरफ से ना हो। खुदा के वास्ते मांगो न तुम ससुराल से जोड़े, खुदा का कहर बरसेगा, पड़ेंगे कब्र में कोड़े, मंगोड़े बन के अपनी राह में अटकावो न तुम रोड़े, अज़ाबे कब्र को रोज़े जज़ा को क्यों भुला बैठे, जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे, नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। ये बाराती का ले जाना शरीयत में नहीं जायज, जबरदस्ती का ये खाना शरीयत में नहीं जायज, खुसर से मांग कर लाना शरीयत में नहीं जायज, फंसे बिदआत में राहे खुदा को क्यों भुला बैठे, जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे, नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। और दोस्तों अभी तो और एक मुसीबत आ पड़ी। मुसीबत क्या है? निशानी। इसका कोई शरीयत में कोई डिफिनेशन नहीं। क्या मालूम निशानी का जी? हाँ, वो उसमें कहते हमरे बहुत परिवार है, शादी में आ सकेंगे, निशान जो खिलाओ खिला दो। अरे वो भी तो नहीं हुआ। अब निशानी भी क्या होता है, गांव में भी लड़का लड़की एक जगह बैठकर गुश्तरी पहनाते हैं, हराम है। न उसकी बीवी है न उसका शौहर है, हराम है। उसके बाद जब लड़के वाले आते हैं, बातचीत हो जाता है, बातचीत मुकम्मल हो गई। अब लड़के वाले कहते हैं अरे बच्ची का नंबर दोगे, बच्चा बात करेगा। वो कौन है? उसका कौन? वो तो अजनबी है, हराम है। अब बातचीत शुरू, अब लड़की लेके बात करती है, खूब बातचीत शुरू होती है। अगर कोई पूछता है तो बेटी तुमने किससे बात करती थी? दामाद से। अबे दामाद कहां से? भाई निकाह के मस्जिद से दूल्हा फिर जाता है। हराम करोगे हर गलत।
इख्तिलाफ पैदा होगा, इंतशार होगा, क्योंकि सुन्नत के खिलाफ। कई ऐसे निकाह में मैं रिश्ते जानता हूं जो निकाह से पहले टूट गए, बातचीत शुरू फोन में, दोनों तरफ से अब ये एक दूसरे की सारी बातें कह देते हैं, निकाह रिश्ता टूट जाता है, खत्म हो जाता है। यानी शरीयत के खिलाफ करेंगे नुकसान होगा, शरीयत के खिलाफ चलेंगे दरार पैदा होगा। आज कितने निकाह ऐसे हैं, कितनी शादियां हैं जो आज उनके अंदर इख्तिलाफ, इंतशार, लड़ाई झगड़ा, मार पीट। और अब जब बीवी सब कुछ लाएगी तो आप हुकूमत नहीं करेगी, आप करोगे। पंचायत बैठा के मांगते हो, ऐसे तो नहीं। पंचायत भी गवाह बनेगी, अल्लाह के जवाब दे। तो लेके आया था, फुकनी भी लाया था, खल्लोड़िया सब लेके आया था, सरदार सब जिम्मेदार। कौन कहता? अल्लाह के नबी कहते कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रई। जो भी लाया था सब मांग के, ब्रश भी मांग के लाया, घर में नहीं, चिटाई भी है नहीं, कुछ भी नहीं। और आजकल लोग मांगने का तरीका बदल दिया। कुछ लोग मांगते हैं, कहते हैं बस समझी अल्लाह ताला हमको बहुत दिया है, लेकिन जो सामान दो जरा अच्छा दो। ये भी मांगता, मांगने का तरीका बदल दिए। और बाद लोग क्या कहते हैं कि मांगेंगे कैसे, और वो कहते हैं क्या कैसा लोगे, फर्नीचर कैसा लोगे। कहा के कुछ ही नहीं, वो पड़ोस में शादी में तो लाई से तो काटो 1.5 लाख का रहेगा, वो सही दे दोगे अच्छा रहेगा, मांगता है। अफसोस लगता है लोगों को दूसरे के दौलत पर पैसे पर क्यों नजर है। तुम लड़की ले आओ, दीनदार लड़की। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता व खैर मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया पूरा का पूरा सामान है, दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी। बीवी नेक मिल जाए, दुनिया भी जन्नत आखिरत में जाए। आपने कभी सुना है मौलवी हाफिज का फैसला हो रहा है, इमाम साहब का? क्यों नहीं होता? क्यों? इसलिए कि वो सुन्नत के खिलाफ शादी नहीं करते, वो बीवी के हुकूक को जानते हैं, माँ बाप के हुकूक को जानते हैं। आज आप चले जाइए, मैं ये कहता हूं करोड़ों कमाने वाले की बीवी वो खुशहाल नहीं रहती होगी मौलवी की बीवी के मुकाबले। दावा है, मैं जाता हूँ, सफर करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े लोगों ने देखा बहुत परेशान है बीवी से, लाखों करोड़ों कमाने वाले बहुत परेशान, इतनी शिकायतें करते हैं। बास तो इतनी शिकायत करते हैं अल अमान अल अकीद। आज यही वजह है कि एक साहब कहने लगे मेरा एक भाई है, अब उसकी उम्र शादी की भी हो गई है, हम कई साल से उसके पीछे लगे हैं, शादी हो जा, जैसे कहते रोने लगता है। उसके एक साथी ने पूछा क्या बात है? कहता मैं तो रोजाना देखता हूँ लड़ाई झगड़ा, मारा जुड़वा को मारता है, जुड़वा उसको मारती है, मारा खूनी, उसे पंचायत इंसाफ, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, अंजुमन इमारत, इसमें वो झमेले बुझाऊंगा। किसकी वजह से? सुन्नत के खिलाफ करेंगे, हो सुन्नत के मुताबिक करेंगे, कोई दुश्मनी नहीं। क्यों आपको हमें नजर है लड़की की दौलत पर? आज इन्हीं नौजवानों की वजह, मैं इन मांगने वालों की वजह से मेरी बहुत सी बहनें आंसू बहा रही हैं, उनका रिश्ता नहीं हो पाता, इंतजाम नहीं उनके पास। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उस औरत की बच्ची से जिसके बारे में मालूम नहीं कहां तक पड़ी, क्या दौलत है, सिर्फ ये देखा उसके दिल में अल्लाह का डर है, अपनी बहू बना लिया खौफ खुदा की वजह से। हम तो आजकल बहुत से नौजवान, अच्छा कुछ नौकरी करने वाले भी अजीब रास्ता है, जब वो नौकरी करने लगते हैं बीवी भी नौकरी वाली खोजते हैं। क्यों खोजते हैं? ना तेरा पता ना मेरा पता। अब बच्चा किसका भी समझ में आता, कौन कहाँ रहता है, कौन किधर रहता है। कुरान कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा,
मियां बीवी में दो चीज हो, इसका झगड़ा नहीं होगा। बीवी शौहर से मोहब्बत करे, शौहर बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शौहर पर मेहरबान और शौहर बीवी पर मेहरबान। क्या मतलब? आप घर में बीवी खाना बना रहे हैं, नवाब सोए हो, बैठे हो, मोबाइल चलाते हो, बीवी खाना बना रही है, हाथ बटाओ। कपड़े धो रही, हाथ बटाओ। घर में झाड़ू दे रही, हाथ बटाओ। बर्तन धो रही, हाथ बटाओ। अल्लाह के नबी का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं अगर हमने करेंगे लोग कहेंगे जोरू का गुलाम। नहीं अल्लाह की बंदो, जोरू का गुलाम उसको कहते हैं जो माँ बाप की नहीं सुनता, छमक छल्लों की सुनता है। बाद लोग अजीब हैं, शादी होने के 2-3 दिन के बाद ऐसा चेंज हो जाते हैं, अब वो माँ बाप की गलती निकालने लगते हैं। अब उससे कहो, उसकी बीवी अगर कहती तुमने अब्बा अम्मा ऐसा किए, कहता हूं करीम का मैं जानता हूं, मैं उनका बेटा ना जानता हूं। बीवी सच्ची, माँ बाप झूठे हो गए। एक साहब मुझको कहने लगे, दीनदार आदमी है, कहने लगे मौलाना मेरा एक बेटा, बहू आके मेरे बेटे को पूरा घुमा दी। मैं कहा क्या पैर के ऊपर सर के नीचे कर दी? क्या कर? कहता पूरा बेटा चेंज हो गया, बहू बहुत बदमाश। मैं कहा झूठ कहते हो? मैं कहा आप झूठ कहते हो हाजी साहब। मैं कहा आपने हज किया है, नमाज पढ़ते हो, झूठ बोलते हो। वो बहू तुम्हारी गलत नहीं है, तुम्हारा बेटा भरुआ, तुम्हारा बेटा बदमाश है, तुम्हारा बेटा बदचलन है, तुम्हारा बेटा गुस्ताख है। उसको माँ बाप की मोहब्बत नहीं याद आई। भाई बीवी के हुकूक अलग अदा करो, माँ बाप के हुकूक अलग अदा करो। तुम फौरन बहू को गाली देने लगे। जो बेटे को तुमने पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, आज नौकरी पे लगा दिया, वो बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता, बीवी की बात नहीं मानकर तुम्हें जुल्म करता। तुम कहते हो कि बहू खराब है। कोई बहू खराब नहीं, बेटा गलत है। बेटा अगर सही रहेगा कभी गलत नहीं होगा। अगर तुम घर में हो हाथ बटाओ। इसी तरह अगर शौहर बाहर से आया, कमा के आया और कहीं मजदूरी करके आया, दुकान से आया घर, बीवी जानती है मेरे शौहर के आने का वक्त है, दरवाजे पे खड़ी हो जा, वो तेरे चेहरे को देखेगा, थकावट दूर हो जाएगी, अपने आंचल से उसके पसीने को पोंछ दे और उसको पानी पेश कर दे। अब बेचारा शौहर थक के आया घर को, अभी बैठा नहीं, कहता कहाँ चले गए थे? आलू है, अब पकने कुछ ही नहीं घूमते। अबे अल्लाह की बंदी, उसको आने दे, बैठने दे, कुछ सस्ता लेने दे, फिर प्यार से कह देगी ले आएगा। ये दोनों तरफ से जरूरी है, एक दूसरे का ख्याल। और तुम्हारे सर में दर्द होता है, बीवी सर दबा रही तुम्हारी। जब बीवी के सर में दर्द होता है, कहा तुम दबा, तुमको लाट गवर्नर। भाई तुम्हारी बीवी है, शरीकी जिंदगी है, शरीयत में हुक्म देती है उसका भी सर दबा। कुरान कहता है हमेशा दुआ करो। अल्लाह फरमाता है वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कुरान कहता है अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह ऐसी बीवी अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। बदतीन बीवी, बदतीन औलाद, बेनमाजी बीवी कभी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। तुम नमाजी बनो, बीवी को बनाओ, घर के माहौल की जन्नत बना दो। और आज के दौर में जब बहू आती कहती है सास मेरी ठीक नहीं, सास ठीक नहीं, वो पूरा जिंदगी गुजार दी इस घर में। अब वो 2 दिन के बाद आई है, अब 2 दिन में आई है, कहती मेरी सास ठीक नहीं। जब वही बहू सास बन जाती है कहती बहू ठीक नहीं। तो दुनिया में ठीक कौन है? औरत औरत की दुश्मन। भाई अल्लाह के बंदे, इसका जिम्मेदार मर्द। एक दूसरे के ऊपर अल्लाह के बंदो, तुम्हारी बीवी उसके हक अदा करो, तुम्हारे माँ बाप उनके हक अदा करो। तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे बूढ़े माँ बाप तेरे इंतजार में बैठे हुए हैं, तो छुपा के अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए खाना लेके आता है, तेरी माँ बाप की नजर से छुपा के लाता है।
कभी तेरे माँ बाप ने छुपा के तुझसे खा लिया? माँ बीमार भी थी, तू बच्चा था, छाती से लगा के दूध पिला देती थी, मेरा बच्चा सो जाए आराम से। कौन सी ऐसी तकलीफ माँ बाप ने बर्दाश्त नहीं की हुआ? मेरे जवानों, एक बात याद रखना, कभी भी अपने माँ बाप को नाराज मत करना। दुनिया में भी गारत हो जाओगे, आखिरत तो बर्बाद है। किसी भी लम्हे में अपने माँ बाप को नाराज मत करना। मेरा जवान घर जाता है, तेरा बाप है, तेरी माँ है, जरा पैर दबा के सो जा। कसम खुदा की, अल्लाह ताला तेरी कायनात को बदल देगा, तेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं नहीं कहता कि भाई बीवी की वजह से माँ बाप को माँ बाप को की वजह से बीवी को सता, ऐसा नहीं है। हर एक के हक अल्लाह के नबी ने बतला दिया। निकाह करो सुन्नत के मुताबिक। अब तो हंगामा होता है, पूरा काफिला चलता है। अभी 2-3 दिन पहले निकाह पढ़ाया, तकरीबन 30-40 नौजवान दूल्हा के साथ। जब मैं गया तो उधर गया, सबको बुलाएगा तब पढ़ाऊंगा निकाह। बुला बैठा, मगर तुम अल्लाह के बंदो, तुम ईमान वाले हो, तुमको अल्लाह ने ईमान दिया है, तुम्हारी जवानी की इस्लाम को जरूरत, तुम जवान हो इस्लाम के, तुम नौजवान हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को गनीमत जानो, 5 चीज पहले। फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमी, बुढ़ापे से पहले जवानी दिया, बुढ़ापा आएगा सब चीज जवाब दे देगी, सब चीज जवाब देगी। आजकल तो बूढ़े लोग भी शादी हो रहे हैं। हमारे एक बड़े मियाँ शादी हुए, वो कमर में बांधते थे पट्टा। बीवी की इंतकाल कर गई, पहले बीवी की बड़ी तारीफ करते, इंतकाल करने के बाद बहुओं की भी बड़ी तारीफ करते थे कि बहू बहुत खिदमत करती है। जब बीवी इंतकाल कर गई, कहीं मैं पूरे जब बहुओं को संभाल कर, मैं जानता ना, जो सतई होगी जिंदगी गुजारो, पहले बहुत तारीफ करता था। जब बीवी मर गई तो बहू का खराबी निकालने लगा। बीवी का खराबी क्यों? न शादी के लिए तलाश कर रहा। एक साहब थे, उनसे लोगों ने कहा कि तुमने ना आंखों में दर्द था, कहते दर्द चला गया ना रहे। हाथ में लट्ठा लेकर बुढ़ा चले दुल्हा की चाल, उम्र अभी तो कम ही कम है फिर भी 90 साल, बुढ़ा फिर भी शौक से पहने पतलून हवा इन शार्ट, आदत पड़ गई रे अंग्रेजियां सुनावो कैसे, ये है फैशन की कहानियां सुनावो कैसे, बिगड़ी दुनिया की चलनियां सुनावो कैसे, पाँव में घुंघरू नाक में नोली पहने बुढ़िया नानी, होठ में रंग लाल गुलाबी जैसे कोई रानी, ताली बजाते मारे खुशी के नतनी दौड़े पास, नानी बन गई रे दुल्हनिया सुनावो कैसे, ये है फैशन की कहानियां सुनावो कैसे, बूढ़ी माँ जब बहू को डांटे बेटा करे पार्टी, बेटा बानी सास नहीं डांट सकती बहू को, बेटा नाराज हो जाता है, जिगर की टुकड़ा है, जान दे दो, कुछ दिन के बाद कहता उसका जान ले लो, मार रखो। बूढ़ी माँ जब बहू को डांटे बेटा करे पार्टी, सास दिखाए आंख तो बहू दिखाए लाठी, वाह वाह भैया करके नाचे सास ससुर के पास, बहू मारे पीछे तालियां सुनावो कैसे, ये है फैशन की कहानियां सुनावो कैसे, मियाँ बोले हाजी हाजी काहे मुंह फुलाई, बीवी बोले मुंह बनाकर खिलाओ दूध मलाई, सुबह शाम खाते पीते सूखे पराठे रोटी, ढीली पड़ गई रे बदनिया सुनावो कैसे, ये है फैशन की कहानियां सुनावो कैसे, बिगड़ी दुनिया की चलनिया सुनावो कैसे, बीवी करे हुक्म मियाँ जी लाना चंदन हार, संबलपुरी साड़ी लाना साया फुलनादार,
हार, मधुबती दो झुमका लाना और गले का हार लाना, सोने की फुल पहुंचिया सुनावो कैसे, ये है फैशन की कहानियां सुनावो कैसे। घर में देखा नहीं गुड़ाखू, हो गया बेटा गुस्सा। जो लोग गुड़ाखू गस्ते में कहता हूँ, मस्जिद जाने से पहले सोने से पहले विश्वास कर लो। घर में देखा नहीं गुड़ाखू, हो गया बेटा गुस्सा। दौड़े दौड़े माँ से बोला, जल्दी निकालो पैसा, खुल गई अकबर की कंपनियां सुनावो कैसे। पान की बातें में क्या सुनावो, 21 मसाले उसमें रंग बरंग के जर्दे डाले, और शिव दाता उसमें डाले गुजराती लौंग इलाचियां सुनावो कैसे। ये है फैशन की कहानियां सुनावो कैसे। व्हील्स फ्लैग और 4 मीनार वो गोविंदर लाकर पीते रहते हैं दिन भर, वो जेब में पेट्रोल लाइटर, बाप बेचारा अमल का मारा, कहता है रो रो कर मुझको मिलती नहीं रे बीड़ियां सुनावो कैसे। ये है फैशन की कहानियां सुनावो कैसे। बिगड़ी दुनिया की चलनियां सुनावो कैसे। ऐ लोगों तुम बचकर चलना, ये दिन है 2-4, नफसी नफसी का आलम है, कोई नहीं गमखार। दुनिया में कुछ नेकी कर ले, हशर में होगा पार, लागे अल्लाह से लौलानिया सुनावो कैसे। ये है फैशन की कहानियां सुनावो कैसे। दोस्त बुजुर्ग जवानों, 2-3 आज अमवात हुए हैं। एक उस पल्ला में एक मौलाना मुजीबुर रहमान है, एक इदारा चलाते, उनके अहलिया का इंतकाल हो गया। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, घर वालों को सब्र अता फरमाए। इसी तरह से सिमल पड़ा रजीउद्दीन मास्टर साहब की अहलिया महजूजा खातून